नौमुंतखब पंजाब असम्बली का पहला इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। नौमुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। इससे कबल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। पीटीआई का इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को कराने का ऐलान। कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा करवाए जा सकेंगे। इजहार राय की आज़ादी कानून के दायरे में होगी। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात का वाज़ेह पैगाम। तहरीर कुरान की हरगिज़ इजाज़त नहीं और ना ही किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त दी जाएगी। अल्लामा ताहिर अशरफी की सुप्रीम कोर्ट से कानूनी इबहम दूर करने की अपील। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब को अदालती इजाज़त के बावजूद बानिए पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। उमर अयूब ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे का इंदिया दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीए को एक्स मुकम्मल तौर पर बहाल करने का हुक्म दे दिया। आइंदा समात पर फरीक़ैन से तफसीली जवाब तलब। एफआईए ने जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम की तहकीकात के लिए यूट्यूबर असद तूर और इमरान रियाज को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। बल्दिया उस्मा कराची के इजलास में शहरियों की टारगेट किलिंग के वाकयात की गूंज। अरकान ने मामले पर इदारों से बात करने के लिए कमेटी बनाने का मुतालिबा कर दिया। 8 फरवरी मजाक का दिन था। इलेक्शन में पहले नंबर वाले आखिरी और आखिरी वाले पहले नंबर पर आ गए। कौम धांधली करने वालों को माफ नहीं करेगी। अमीर जमात इस्लामी की गुफ्तगू। कलर सईदा में वोट मुखालिफ जमात को देने पर साबिक नाजिम यूनियन काउंसिल ने 7 आबादियों की वाहिद सड़क ट्रैक्टर की मदद से उखाड़ डाली। और दुबई में जारी ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। सीरीज का दूसरा मैच कल होगा।